जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी या फिर अन्य विभाग द्वारा लिए गए प्रश्नों के बारे में चर्चा और स्पेशली प्रतिशत के बारे में। ठीक है, आने वाले एग्जाम में हॉस्टल वार्डन के एग्जाम है जिसमें आपके मैथ्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। पुराने यदि 10 साल का प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हो तो कम से कम 25 में आप 20 प्रश्न आराम से बना सकते हो, क्योंकि कुछ प्रश्न हो सकते हैं अलग होंगे लेकिन उसकी जो नेचर है, प्रकृति है, कई बार तो क्वेश्चन को रिपीट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और फ्री में तैयारी करते रहिएगा। इतना स्पेशल आपको फ्री में कोई पढ़ा के नहीं देने वाला है। हम आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराएंगे। लगभग हमारे यूट्यूब के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आपको कंप्यूटर का भी अभी 1-2 दिन में डलना चालू हो जाएगा। रोज़ का रोज़ PYQ पुराने वर्षों में व्यापम पीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न या फिर उसके बाद जो SSC में पूछा गया प्रश्न, ये भी कंप्यूटर का देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में आधा नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, 30 में 15 पाना तो अनिवार्य ही है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको 15 आए। और हमारा एक उद्देश्य रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है तो आप अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और मैथ्स मिला के 55 नंबर होते हैं। यदि आप 50 नंबर भी ला लेते हैं तो बहुत हो जाता है आपके लिए। साथ में कुछ और चैप्टर, उसका भी तैयारी हम आपको कराते रहेंगे इसी प्रकार से। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एक शहर की जनसंख्या 2010 के अंत में 2 लाख था। 2012 के अंत में शहर की जनसंख्या 2,64,000 हो जाती है। यदि 2011-12 का जनसंख्या वृद्धि दर x% तथा 2x% है तो x का आपको मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप कभी भी इसको प्रोसेस से नहीं बना सकते, बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम बाय ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन रख के देखते हैं। यदि बाय ऑप्शन में आंसर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसको जमाना कैसे है, तो ये आपका है 2 लाख का, नहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 जीरो है। ठीक है, हम सबसे पहले 8 को रख के देखते हैं। 8 को रख के देखते हैं ना, तो दोनों में वृद्धि, याद रखिए इसमें कमी नहीं वृद्धि है। तो x मान है तो एक जगह हम क्या करते हैं 108% रख के देखते हैं। ठीक है, अगले वर्ष 2x रखना है, मतलब 8 दूनी 16, तो 116 रख के देखते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर आपका इतना आना चाहिए, क्योंकि हम बाय ऑप्शन बना रहे हैं तो इतना आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब इसको गुना करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गुना करके देख लीजिए। तो ये हो जाता है आपका इकाई अंक से हम लेके चलते हैं। ठीक है, इकाई अंक लेके चलते हैं तो 0 तो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो इकाई अंक आ जाएगा, पर 1 0 आ रहा है। और सॉल्व करके देखते हैं 1 0 और आ रहा है क्या, तो 8 एकम 8, 8 16, 8 एकम 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 5, यहाँ से देख लेते हैं 8 दूनी 16, 6 6 के 36, ये 2 और 8, 8 दूनी 16, और इस 6 का गुना करेंगे 6 से तो 6 6 के 36। ठीक है, तो अगला अंक भी हमारा 0 आना चाहिए, मतलब इसमें 2,64,000 तो नहीं आ रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर इसको उठा के देखते हैं, 10 को। ऑप्शन नंबर 10 को उठा के देख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी को, जिसका वैल्यू 10 है। 10% बढ़ता है तो ये 110% हो जाएगा, गुना 2x हो जाएगा, मतलब 20% हो जाएगा। ये 00, और 00 से 00 काट दीजिए, 1 2 3 4, ये हमने काट दिया। अब लास्ट में 3 0 आ रहा है क्या, देखिए 1 2 3 0 आ रहा है, तो लास्ट में ये 3 0 आ रहा है। लास्ट में 3 0 के बाद 4 आना चाहिए, तो गुना करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पूरा भी गुना करेंगे तो आप गुना करके देख लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। तो हम इसको बाय ऑप्शन के, क्यों, बुक में निकाल के देखिएगा, बहुत लंबा है, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो कुछ प्रश्न ऐसे जिसको हम बाय ऑप्शन ही हमको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल हुई प्रतिशत को मान दिया। जब भी दो चीज़ों का आपको वृद्धि दिया जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, a + b, a - b और a × b बटा 100। ये वास्तविक में ये ट्रिक नहीं है, और ना ही पर्टिकुलर इस प्रश्न के लिए ट्रिक है। ये वैसा ट्रिक है यदि दो अलग अलग, है ना, एक ही चीज़ में यदि 2 अलग अलग प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है तब हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये मात्र 2 में यूज़ होता है। 3 होगा तो आपको अलग तरीके से इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, 30 + 10 है, प्लस माइनस कीजिए 30 × 10 बटा 100। यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है तो हम इसको प्लस के जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, 00 से 00 काट देते हैं। 10 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 43। तो ये 43% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, कितना वृद्धि देखने को मिल रहा है, 43।
3 देखने को मिल रहा है। बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस आपको ये याद रखिएगा कहीं, हाँ दूसरी बात मैं ये भी अभी भी बता देता हूँ, ये फार्मूला इस प्रश्न के लिए डेडिकेटेड नहीं है। इस प्रश्न में यदि कोई भी प्रश्न यदि 2 बार कमी या वृद्धि पूछी जाए, बताई जाए और लास्ट में आपको रिजल्टेड मान पूछा जाए, तब आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग कैसा होता है, ये वर्ग होता है। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर, मतलब 2 बार a इंटू ए। यहाँ भी 2 चीज हो रहा है तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी। क्या है, ए प्लस बी है ना। भला ही एक ही है लेकिन दो डायमेंशन है, मतलब 2 बार चेंजेस हो रहे हैं प्रतिशत में। तो a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है, हो सकता है कोई वृद्धि हुआ होगा और एक आध डायमेंशन माइनस हुआ होगा, इसलिए माइनस लगा दिया जाता है। माइनस है नहीं तो हम उसको प्लस के रूप में ट्रीट करेंगे। 25 एक साइड भी 25 होगा क्योंकि वर्ग है, बटा प्लस 25 और प्लस करेंगे 25 गुना 25 बटा 100। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा 50, तो ये 50 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 25 से कैसे काटेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 4/25 कर दीजिए तो ये होगा 4 4 16, 4 5 20, 4 छके 24, 4 छके 24 से 6 आ रहा है समथिंग, ये आ जाएगा आपका 56। देखिए 50 6 तो आ ही गया है, तो ये 56। आगे और सॉल्व करेंगे तो आगे और चला जाएगा ये, वैसे 56 दशमलव कुछ आता ही है, 56.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आंसर इसमें आ जाएगा। पूरा सॉल्व ना करके इकाई अंक से बना के देखिए, ऑप्शन से बना के देखिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, वह अगले वर्ष 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। तो बता देते हैं कितनी होगी 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है 2 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 लाख है। अगले वर्ष 10% बढ़ जाता है, इसका मतलब है 110%, तो ये 100 हो गया। उसके बाद 20% कम हो जाती है, मतलब ये 80% हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ये हम 100 मान के चलते हैं प्रतिशत को। यदि बढ़ गया, वृद्धि की बात आएगी तो हम इसको जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। प्रतिशत है इसलिए 100 नीचे लिखना पड़ेगा। अगले केस में 100% तो है लेकिन 20% कमी हो रहा है, कमी के लिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, कमी के लिए हम माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद ये हो जाएगा आपका 80%, इस प्रकार से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए बी करके भी बना सकते हो, ए प्लस बी ए इंटू बी बटा 100। लेकिन ऐसा करने से केवल आपके पास क्या मिल के आएगा, इसको ऐसा लिखने पर आपको केवल दर मिलेगा और उस दर को आपको 2 लाख से आपको गुना करना पड़ेगा, मतलब डबल यही काम हो जाएगा। उससे अच्छा हम एक साथ ही काम कर लेते हैं। तो ये 4 जीरो उड़ा देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 जीरो हमने उड़ा दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, 20 बचा है, 110 बचा है, गुना 80 बचा है। ठीक है, तो मिनिमम 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, तो सभी में 3 जीरो तो हमको मिनिमम दिख ही रहा है। ठीक है, मिनिमम क्या दिख रहा है, 3 जीरो तो इसमें हमको दिख ही रहा है। अब 3 जीरो के बाद यूनिट डिजिट कौन सा है देख लें, क्या 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 3 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप यूनिट डिजिट से भी आंसर बना सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप ऑप्शन ला सकते हो, इसलिए आपको नंबर सिस्टम पहले से पढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि 720 का a% बराबर b तथा 1440 का b% बराबर 360 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 720 का a% बराबर b है। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा लिखा है 1440 का b% मतलब 100 बराबर 360 है। तब हमको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमको b का मान तो जरूरी है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम b का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। b का मान निकालने के बाद हम उसको वहां पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो b का मान निकालने के लिए b बटा 360 जो नीचे का है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 1440। ठीक है, 1440 पूरे को सॉल्व कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा,
ठीक है। पूरे को सॉल्व करेंगे तो कम में आपको 25 मिलेगा। मैं सॉल्व कर लिया हूँ, आप कर लीजिएगा। 25 मिल गया, b बराबर, अब इस b को हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 720 गुना a/100 बराबर 25। a की वैल्यू पूछा गया तो a को अपनी जगह रहने दीजिए, 25 है, वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 0 से ये 0 कटा, बाकी और किससे काट सकते हैं तो देखिए 25 है, 72 है, 10 है। ठीक है, तो हम इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 5 बार में और 2 से 36 बार में। ये हो जाएगा 25 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125/36। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये है आपका 125/36। अगला प्रश्न देखिए, एक शहर की वार्षिक जन्म दर 556 है, 1000 लोग हैं। ठीक है, यदि शहर की वार्षिक जन्म दर 556 प्रति 1000 लोग है, यदि शहर की जनसंख्या कितनी है 1,50,000 हो तो एक वर्ष में कितने लोग नए जन्म लेंगे। ठीक है, कितने लोग नए जन्म लेंगे ये हमको बताना है। सबसे पहले कितना है 556 कितने पर 1000 पर। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, एक का मान निकलेगा और हमको पूछा गया 1,50,000 तो 1,50,000 पर कितना होगा ये हम बताना हमको। 3 0 है तो 1 2 3 0 काट दीजिए, बाकी को आप गुना कर दीजिए, मतलब 556 गुना 50। बस इसमें आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है आपका 83,440। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूनिट डिजिट से बना सकते हैं या फिर पूरा आपके पास गुना करने का समय है तो गुना करके भी बना लीजिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक शहर में प्रति वर्ष 80 व्यक्तियों पर 2 नए जन्म होते हैं। 80 व्यक्तियों पर 2 नए जन्म होते हैं, प्रति वर्ष जन्म दर क्या होगी। ठीक है, प्रति वर्ष जन्म दर क्या होगी। तो 2 लोग जन्म लेते हैं किस पर 80 पर। ठीक है, अब हमको पूछा गया जन्म दर, तो जन्म दर जब भी निकालते हैं 1000 में निकाला जाता है ना, तो इसके तो अब हम आंसर हमारा निकल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से 2 से कटेंगे तो 4 बार में और 100 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, मतलब 25 व्यक्ति प्रति 1000 में जन्म ले रहे हैं। 25 व्यक्ति प्रति 1000 में जन्म ले रहे हैं, इसका आंसर हो गया। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 15% का 3 गुना है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 संख्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। तो एक संख्या x है, x का 20%, तो x का 20% दूसरी संख्या के 15% का 3 गुना है। ठीक है, क्या कहा है 15% का 3 गुना है, कुछ नहीं करना है। दूसरा हमने माना है y और ये 15% है और 3 गुना के लिए 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नीचे 100 है तो इधर का भी 100 और ये भी 100 हम उड़ा देते हैं। ठीक है, 15 या 45, ये हो जाएगा आपका 20x और ये हो जाएगा 15 या 45y हो गया। x y का आपको मान पूछा गया, दोनों संख्याओं का अनुपात, तो x/y कर लीजिए। 45 अपनी जगह ठीक है और 20 नीचे रख लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 निया 45। ठीक है, 9/4 इसका आंसर हो जाएगा आपका। 9:4 में है दोनों संख्या, ये इसका आंसर हो गया 9:4 में। अगला प्रश्न, ये इसको ऐसा निकालना चाहते हैं, अगर x y नहीं मानना चाहते हैं तो 20 लिखिए, बराबर कीजिए 45 गुना 3 कीजिए। ठीक है, 45 गुना 3 कीजिए, बस मान निकाल लीजिए। मान निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 से 45। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 45 ही लिख दिया, क्या 15 होना चाहिए था। ठीक है, या फिर 3 उड़ा देता हूँ, बाती होगा 9 हो जाएगा, 5 ने 45। ठीक है, लेकिन संख्या अब उलट जाएगा, इधर का इधर हो जाता है, लेफ्ट का राइट, इसलिए ये सब ना बना के आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आप 4 9 लगा दोगे। इसलिए आप x y मान के चलिए फिलहाल इस प्रश्नों में। 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या का 80% है। 2 संख्याओं का जो योग है तीसरी संख्या का 80% है। तीसरी संख्या का 80% है। यदि तीसरी संख्या 800 है तथा पहली संख्या 300 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमको
पूछा गया। चलिए इसको आप आंसर को बताते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं पहली संख्या 300 है, तीसरी संख्या 800 है। अब हम दूसरी संख्या मानने वाले हैं, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है करते जाते हैं। दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या का 80% है, तो 300 और x का जो योग है, ठीक है, तो क्या है ये x प्लस 300 जो है तीसरी संख्या का 80% है। तीसरी संख्या है 800 और 800 का 80% है। कुछ इस प्रकार से इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, डबल जीरो से ये हम डबल जीरो काट देते हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 64, तो ये x बराबर हो जाएगा 300, 8 8 64 640। x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, इस 640 में हम 300 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 340 बच जाएगा। x बराबर 340, तो वह वैल्यू कौन सी है, 340 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 2017 में जनसंख्या 1,25,000 थी, 18 में 1,87,000 हो गया, प्रतिशत में वृद्धि कितना है ये बताना है। ठीक है, प्रतिशत में कितने का वृद्धि हो गया, बस ये हमको इसमें बताना है। प्रतिशत में वृद्धि देखिए कितना था, 1,70,500 और 1,25,000। यदि इसका हम अंतर निकालने बैठे तो ये हमारा आ जाएगा 6,25,000, 62,500 आ जाएगा। अंतर आ जाएगा 62,500। कैसमें आप 1,87,000 में 1,25,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 62,500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वृद्धि प्रतिशत कहा गया तो वृद्धि कितने हुआ है, तो 1,25,000 के रिस्पेक्ट में हुआ है। प्रतिशत के लिए आप 100 लगा सकते हैं भाग देने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, ऊपर 1 जीरो है और नीचे 1 जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका 650 बटा 125। सॉल्व करेंगे तो ये 50 बार में जाएगा। इस प्रकार से ये कितना प्रतिशत है, 50% वृद्धि हुआ है। आकांक्षा का वेतन अनु के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है। ज्ञात करें कि अनु का वेतन आकांक्षा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ज्ञात करें कि अनु का जो वेतन है आकांक्षा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकांक्षा एक ही लिख देता हूँ और अनु को मैं AN लिख देता हूँ। ठीक है, आकांक्षा का वेतन अनु के वेतन से अधिक है, मतलब आकांक्षा का अधिक है, आकांक्षा का अधिक है तो मैं इसको 125 कर लेता हूँ और अनु का 100 कर लेता हूँ। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, अब पूछा गया है कि अनु का जो वेतन है आकांक्षा से कितना कम है। ठीक है, तो अंतर निकाल लेते हैं, अंतर है 1 का, तो 1 कम है किसके रिस्पेक्ट में, आकांक्षा के रिस्पेक्ट में, तो आकांक्षा का 5 है, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करेंगे, ये जाएगा आपका 20 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20% कम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 13,000 है तो एक वर्ष पश्चात कितना होगा। तो इस 13,000 का हमको निकालना है 120%, क्योंकि 20% वृद्धि हो रही है। डबल जीरो से हम ये डबल जीरो काट देते हैं, कितना जीरो हमारे पास है, 2 जीरो है, 12 दूनी 12 हो जाएगा आपका 12 36। ठीक है, 12 36 और 36 वाला कौन सा है हमारे पास ऑप्शन में, 56 वाला है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, 6 है। देखिए हमारे पास कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो तो सभी में है। उसके बाद देख लीजिए 12 दूनी 24, 12 36, 36 का 6 हमारा बस इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तो यूनिट डिजिट से आपको आंसर बनाने आना चाहिए। एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में 10,000 थी। यदि शहर में एक वर्ष में प्रत्येक वर्ष 1,000 व्यक्तियों पर 10 जन्म होते हैं और कोई मृत्यु नहीं होती है तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। कितना जन्म हो रहा है, 10 जन्म हो रहा है, किस पर, 1,000 पर। ठीक है, 1,000 पर जन्म हो रहा है तो हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 1 लाख है, 1 लाख व्यक्ति है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने बच गए, 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो गए और पहले से कितना थे, 1 लाख, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, कितना का परिवर्तन हुआ। ये आप a प्लस
ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब माइनस आ जाएगा कहीं पे, जहाँ घाटा दिखेगा आपको सामने माइनस लगाना है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस प्लस माइनस अभी रखे रहिए, फिर ये हो जाएगा आपका 20 गुना 10 बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो 20 माइनस 10 हो गया। यहाँ माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में रहेगा, 10 माइनस में है, तो ये आपका आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा। 10 में 20 में 10 माइनस करते हैं तो 10 आएगा, 10 में 2 माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो 8% की कमी देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न, और ये हो सकता है आज का हमारा आखिरी प्रश्न हो। यदि किसी संख्या के वस्तु की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी लाना होगा ताकि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ये 5। ठीक है, बढ़ चुका है ना, तो पहले वैल्यू 5 था, अब 6 हो गया है। अंतर कितना है, 1 का। तो 1 बढ़ा है किस पर, 6 पर, और हमको लाना है कितने, 5। देखिए हमारे पास 6 दाम है, लाना है 5 पर, अंतर कितना है, 1 का, और 1 माइनस करना है, 1 किस में कम करना होगा, 6 पे, 6 के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, 100 को 6 से भाग दीजिए, 100 को जो है आप 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 16 सही 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। आप करके देखेंगे तो देख लीजिए, ये 100 हो गया। ठीक है, 6 है तो 6 कम 6, ठीक है, 4 बचा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, ये 36। ठीक है, तो 16 सही, नीचे क्या बचा, 4, ये 4 हो गया और नीचे 6 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रतिशत की जो क्लास है आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम सीधे आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।